और एक बार फिर से आपको बता दें कि बड़ी खबर यह कि ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अब्दुल कलाम रोड की, जहां पर इजरायली दूतावास के करीब 150 मीटर की दूरी पर ब्लास्ट हुआ है और ये आईडी ब्लास्ट समझा जा रहा है। हालांकि अभी तक इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि जितेंद्र इस वक्त ग्राउंड जीरो से है जहां पर यह ब्लास्ट हुआ, और इसके साथ साथ अशोक सज्जनहार जी जो कि पूर्व राजनयिक है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपका रुख कर रहा हूं, अभी आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले बॉम्ब स्क्वाड का दस्ता यहाँ पर पहुंचा। इसके अलावा जो स्पेशल सेल की जो स्पेशलाइज्ड टीम है जो इस तरीके के ब्लास्ट को डील करती है वो यहाँ पर पहुंची है। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से ये देखिए किस तरीके से तफ्तीश वहाँ की जा रही है। तमाम सुराग और सबूत मौके से उठाने की कवायद इस वक्त मौका वारदात पर चल रही है, घटनास्थल पर चल रही है। मैं चाहूंगा कैमरामैन से आपको दिखाएं। देखिए टॉर्च की मदद से वहाँ जितने भी जो टूटे हुए कांच के शीशे पड़े हुए हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, और इसके अलावा जो भी ब्लास्ट से संबंधित वहां पर चीजें पड़ी हैं सभी को वहां पर इकट्ठा किया जा रहा है, सभी की सैंपलिंग की जा रही है ताकि ये पता चल सके जांच के दौरान कि आखिरकार ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या थी, किस तरीके का एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जितने भी सीसीटीवी कैमरे इस पूरे इलाके में लगे हुए हैं उनको खंगाला जाए, जानने की कोशिश की जाए कि आखिरकार जिस वक्त ये धमाका हुआ उससे कुछ देर पहले कौन संदिग्ध या कितने लोग यहाँ से गुजरे हैं, और जल्द से जल्द आरोपियों की पकड़ धकड़ यहाँ पर शुरू की जा सके। तो फिलहाल स्पेशल सेल की टीम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो इस वक्त ठीक है, स्पेशल सेल की टीम और जो खुफिया एजेंसियों के जो अधिकारी वो इस वक्त वहां पर मौजूद है। जितेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह को धमाके की पूरी जानकारी दी गई है जो कि इजरायली दूतावास के पास हुआ है। तो ये एक और बड़ी खबर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से पूरी ब्रीफ, पूरी जो जानकारी है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ शेयर की गई है। मैं अशोक सज्जनहार जी आपका रुख कर रहा हूं। अशोक सज्जनहार जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भले ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है लेकिन आज जो 29वीं सालगिरह है भारत और इजरायल के डिप्लोमेटिक रिश्तों की, उस दिन यह होना धमाका, आप इसे किस तरह से समझते हैं? देखिए दो तीन चीजें हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा इसमें। एक तो ये बात है जो ये बिल्कुल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, और मैं मानता हूं बहुत सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है बहुत ही वीआईपी जोन है, हाईली प्रोटेक्टेड है। इजरायली एम्बेसी, देखिए हमने जो भी बाहर के देशों में काम किया है यहां पर भी किया है, जब हम जाते हैं इजरायल एम्बेसी तो दूर दूर तक उनके बहुत ही ज्यादा वहां पर सुरक्षा के प्रबंध होते हैं। तो इसीलिए उसको ब्रीच करके वहां पर कोई फ्लावर पॉट पर ये आईडी रख देना, तो ये तो मैं कहूंगा जो एक बहुत सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है, जो कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को देखना पड़ेगा, इसको जांचना पड़ेगा, इसकी पूरी तरीके से तफ्तीश करनी पड़ेगी। जैसे आपके अभी ये संवाददाता भी बता रहे थे, जो वहां पर वो पहुंच गए हैं, स्पेशल सेल, एनआईए की टीम वगैरह सब पहुंच गए, और मेरे विचार से पूरी तरीके से इसकी जांच पड़ताल की जाएगी जो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ऐसे अगर कोई ब्रीच है आगे नहीं हो। दूसरी बात है, आज का दिन महत्वपूर्ण है, आपने स्वयं बताया है जो वर्षगांठ है भारत और इजरायल के संबंधों के एस्टैब्लिश होने की। दूसरी और बात है, देखिए आज बीटिंग ऑफ द रिट्रीट है, जो हमारा गणतंत्र दिवस है, उसके जो भी सेलिब्रेशंस हैं, जो भी उसको हम मार्क करते हैं, जो भी उसके साथ ये फेस्टिविटीज होती हैं, उसका आखिरी दिन है आज, और उससे करीब 2 किलोमीटर से करीब उससे कम में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सीडीएस, तीनों सेनों के चीफ सभी वहां पर बिल्कुल ही पास में मौजूद थे। तो ये भी इससे और ज्यादा गंभीर हो जाता है। तीसरी बात देखिए, मैं ये कहूंगा जो ये एक संदेश देने का प्रयास किया गया है, संदेश भारत को, भारत की सुरक्षा एजेंसी को, जो हम देखिए इतने हाई सिक्योरिटी जोन में भी हम आकर उसको ब्रीच कर सकते हैं। तो ये कौन है लोग, इनके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये संदेश और है भारत के मित्रों को, जो ये भारत में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। आपने 26 जनवरी को देखा जो कैसे सिक्योरिटी ब्रीच करके वो आगे रेड, तो ऐसे महत्वपूर्ण दिन में वहां पर आ गए। तो भारत एक सेफ जगह नहीं है, भारत एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि आप
अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, पीस है, ट्रैंक्विलिटी है। तो उनके लिए एक ये संदेश देने का प्रयास किया गया है। जी, जो भी ये लोग हैं जो कि इस कोशिश में लगे, बिल्कुल इस जो नापाक हरकत, इस नापाक कोशिश में लगे हुए हैं। और ये आपको मैं रोक रहा हूं, ये 3 तस्वीरें आई हैं, ये 3 तस्वीरें बहुत जरूरी है ब्रीफ करना। आईडी धमाके की आशंका जो जाहिर की गई, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है, लेकिन आईडी धमाके की आशंका जाहिर की गई है। और क्यों यह आशंका जाहिर की गई, ये देखिए बीच की जो तस्वीर है, कार के शीशे टूटे हुए, चकनाचूर हुए, वहां से जो ग्लास जो बिखरे हुए तो उनको इकट्ठा भी किया गया है। भारी सुरक्षा बल इस वक्त मौजूद हैं और मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ स्पॉट से जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पास क्या डिटेल्स? देखिए करुणा, सबसे पहले तो एक बार फिर यहाँ की अभी की जो पोजीशन है उसको बताते हुए बिल्कुल मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा। देखिए जो इजरायली दूतावास है और इसके आसपास का इलाका, चूंकि मैं कई बार इजरायली दूतावास के अंदर गया हूं और मुझे पता है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है उसका सर्विलांस का लेवल कितना हाई है। और मत भूलिए कि कुछ 6 साल पहले का वो वारदात याद करिए, जब 13 फरवरी 2012 को इजरायली राजनयिक के कार में जब विस्फोटक लगाकर उड़ाने की साजिश हुई थी, वो भी यहीं से 1-1.5 किलोमीटर दूर हुआ था। अभी फिलहाल जो पोजीशन आप देख रहे हैं कि जिस रोड पर इजरायली एम्बेसी है, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम रोड, जिसका नाम पहले औरंगजेब रोड था, उसको अभी यहाँ बंद कर दिया गया आने जाने के लिए, ताकि दिल्ली पुलिस और उनकी टीम यहाँ जांच कर सके। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि मामला इजराइल का है, और देखिए सबसे बड़ी बात करुणा जो आज हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज एक बेहद खास दिन है, और खास दिन यह है कि आज भारत और इजराइल की दोस्ती की सालगिरह है। 29 जनवरी 2021 को आज 29वीं सालगिरह है भारत और इजराइल की दोस्ती का। तो भारत और इजराइल की दोस्ती पर आखिर किसकी बुरी नजर थी? हमें जब इसके पर नजर डालेंगे तो हमें इसका एहसास होगा, क्योंकि जब इससे पहले दिल्ली में इजरायली राजनयिक के कार को ब्लास्ट करने की कोशिश की गई थी, उस समय थाईलैंड, जॉर्जिया, अजरबैजान, ऐसे कई कंट्री में एक साथ इजराइल के राजनयिकों पर अटैक हुए थे और उसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इसी पर मनीष एक रिएक्शन अशोक जी से लेते हैं। अशोक जी सवाल यही है जो मनीष जी ने अहम बात उठाई है, मनीष ने जो उठाई है कि 29वीं सालगिरह है, और ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि आज, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी ट्वीट किया गया था कि जो 29वीं सालगिरह है दोस्ती की, डिप्लोमेटिक रिश्तों की, तो क्या कोई इसे चोट पहुंचाना चाहता है, इस पर आघात करना चाहता है? आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 2 चीजें हैं इसमें। एक तो जो मनीष ने अभी बताया, जो सालगिरह है और इस पर भारत और इजराइल की जो दोस्ती है, और आगे इतने हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, पहली बार 25 साल के बाद जब हमने उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया, हमारे प्रधानमंत्री वहां पर गए पहली मर्तबा। तो देखिए हमारे जो, और उसके बाद एक सप्ताह के लिए वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत में आए। तो हमारे जो दोस्ती है वो एक से आगे बढ़ती जा रही है, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर है और ऊपर नई नई ऊंचाइयों को छूती जा रही है। तो यकीनन लोग हैं जो कि चाहते हैं जो ये दोस्ती ऐसे नहीं बढ़े, क्योंकि इजराइल के साथ हमारे सिक्योरिटी लिंक्स बहुत हो रहे हैं। हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, डिफेंस एक्विजिशन है, जो सबसे देखिए जैसे अब कारगिल में जब हुई लड़ाई हुई, अभी जब चीन के साथ वो हो रहा है, तो उसके साथ जूझने के लिए हमें बहुत अच्छी डिफेंस इक्विपमेंट वहां से मिल रही है, सबसे सोफिस्टिकेटेड वो मिल रहा है। दूसरी बात देखिए मैं ये कहूंगा, जो इजराइल बहुत ही देशों के निशाने पर है, ये हमको समझना चाहिए। इजराइल बहुत देशों के निशाने पर है और बहुत उसके विरुद्ध धमकियां दी जाती हैं। इसीलिए चाहे दिल्ली में हो या और भी कहीं पर हो, इजरायली जो राजदूतावास है उनकी जो सिक्योरिटी है, मैं कहूंगा जो वो बिल्कुल चरम सीमा तक होती है। अमेरिका की जो एम्बेसी है और इजराइल की एम्बेसी, मैं उसको तुलना करूंगा, जो एक जैसी उनकी सिक्योरिटी होती है। कोई वहां पर जिसे कहते हैं परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, ऐसी वहां की सिक्योरिटी होती है। तो वहां पर ऐसे करना, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है अशोक जी, कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और उसके 150 मीटर दूरी पर ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट होना। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर